कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है जो फिरौन के वजीरों में से एक था। हामान का लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बनाने का हुक्म दिया था। यही हामान नामी इंसान बाइबल में भी मिलता है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अधीन नहीं बल्कि एक ऐसे बादशाह के अधीन काम करता था जो फिरौन से 1000 साल बाद बेबीलोनिया में रहता था, न कि मिस्र में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबीज़म पर इल्जाम लगाया कि ये सब बातें उन्होंने उनकी किताबों से कॉपी की हैं, लेकिन बाद में वो इल्जाम गलत साबित हुआ। एक 800 के आखिर में मिस्री हीरोग्लिफ भाषा को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स ने डिकोड किया। यह भाषा नबीज़म से लगभग 2000 साल पहले मौजूद थी। यही स्टडी इजिप्टोलॉजी कहलाती है। जब जर्मनी जाकर विभिन्न आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया था, उनमें एक मिनिस्टर का नामों को देखा गया था, और इसका एक स्टैच्यू ऑस्ट्रिया में भी मौजूद है। वहां यह भी लिखा था कि हामान फिरौन के अधीन काम करता था और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, और वह ठीक वैसे ही खजूर के पुराने नेम खान से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ने चांद से जुड़ा एक राज छुपा है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ मंजिलें, फेजेस मुकर्रर की हैं, जिनसे गुजरते हुए वो पुरानी खजूर की टहनी की तरह दिखाई देता है। उसमें चांद के विभिन्न फेजेस को एक साथ मिलाकर दिखाया गया है, और वह ठीक वैसे ही खजूर की पुरानी टहनी जैसा लगता है, जैसा कुरान ने एक 400 साल पहले बताया। इन सीक्रेट नंबर 2 आप पहाड़ों को देखते हैं तो वह मजबूत और स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन कुरान ने कहा था कि ये पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं। तो पहाड़ों को देखता है तो उन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वे बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे। हाल ही में रिसर्च में पता चला कि पहाड़ लगातार माइक्रो वाइब्रेशन में रहते हैं, जिसे साइस्मिक रिदम्स कहा जाता है। यह मूवमेंट बहुत छोटे लेवल पर होता है। नीकू, बिल्कुल जैसे कुरान ने कहा पहाड़ दिले क्रिस्टल क्लियर पानी मिलाया जाए, बिल्कुल जैसे कुरान ने कहा शराब को ओज़ो कहते हैं। अगर इसमें क्रिस्टल क्लियर पानी मिलाया जाए तो यह दूध की तरह सफेद हो जाती है। इसे ओज़ो इफेक्ट कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि कुरान जन्नत की शराब का वर्णन करते हुए कहता है, उन पर साफ सफेद रंग की शराब के जाम घुमाए जाएंगे जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। इन सीक्रेट नंबर 4 कुरान में बताया गया है कि चींटियां एक दूसरे से बातचीत करती है। ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। लेकिन साइंस ने साबित किया कि चींटियां न सिर्फ बातचीत करती हैं, बल्कि साइंस ने सिर्फ बातचीत करती है बल्कि बेकी अपने मरे हुओं को दफन करती हैं। इनके पास वर्कर्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की तरह सिस्टम होता है। कुरान फिर सच निकला है, अल्लाह रात को दिन में को फ्लैट बताता है, जबकि आयत का सही मतलब यह है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। यहां फ्लैट शेप नहीं, बल्कि तुम्हारे चलने फिरने के लिए आसान बनाया, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कुरान कहता है, अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है कि पुराने लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे और वह ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़े। लोग हंसते थे कि कोई ठोड़ी के बल कैसे सजदा करेगा, लेकिन बाद में इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले कि प्राचीन लोग इसी तरह सजदा करते थे। सीक्रेट नंबर 7 क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया की जमीनें कम होती जा रही हैं। कई आइलैंड्स डूब रहे हैं। कुरान कहता है, क्या ये नहीं देखते कि हम उनकी जमीन को चारों ओर से कम करते जा रहे हैं? आज ये वास्तविकता पूरी दुनिया देख रही है। सीक्रेट नंबर 8 पहाड़ जितने ऊपर दिखाई देते हैं उससे अधिक नीचे जमीन में धंसे होते हैं। ये पृथ्वी को स्थिर रखते हैं। कुरान कहता है, और हमने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि वो लोगों के बोझ से हिले न लगे। आज विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है, नादे वनी लागे दूर स्वाद नादे वन आगे। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन तेरे लिए कांपती है।
यह फिरौन की झूठी तारीफें थी। लेकिन अल्लाह ने कहा है, फिरौन पर न आसमान रोया, न जमीन, और न ही उन्हें मोहलत दी गई। सीक्रेट नंबर 10,1,400 साल पहले कुरान ने भविष्यवाणी की कि रोमन्स हारने के बावजूद जल्द ही जीतेंगे। उस समय यह बात असंभव लगती थी, लेकिन इतिहास गवाह है, रोमन्स ने कुछ ही साल में पर्शियंस को हरा दिया। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने उतारा है और वो खुद इसकी हिफाजत करता है। तो ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए अबू उबैदा चैनल को सब्सक्राइब करा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।